हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं सीटेट क्लियर करने के लिए आपको किन 3 बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीं जानते तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और इससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए, सीटेट क्लियर करना हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं उसके बाद ही आप दे सकते हैं, जैसे कि केवीएस की एग्जाम। सीटेट क्लियर है तभी आप केवीएस की एग्जाम दे सकते हैं, राइट। तो जो सीटेट की एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बिना जाने बिना समझे सिर्फ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हैं और मालूम चला कि फिर उसमें से कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीडीपी का सिलेबस क्या है, सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, ईवीएस का क्या है, मैथ्स का क्या है, साइंस का क्या है। सारा जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं सिलेबस वाइज। ओके। सेकेंड थिंग, आपको PYQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो आपको इसका प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो PYQ को बहुत ज्यादा ट्राई करना आपको जरूरी है। जितना हो सके उतना PYQ ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना कम समय में हो उतना कम समय में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है वो है बुक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक्स से पढ़ना प्रिफर करते हैं एज कम्पेयर टू देयर नोट्स। नोट्स बनाना उन्हें पसंद नहीं होता है, या नोट्स में उनको ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसा उन्हें फील होता है, तो वो बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। तो बुक्स भी आपको किसकी लेनी है, वो आपको सही नॉलेज होना चाहिए, राइट। या फिर आपने कोई भी बुक्स उठा ली और फिर पढ़ते रहे, मालूम पड़ा एग्जाम में आया ही नहीं। तो एक अच्छी बुक जैसे हिमांशी मैम की बुक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। फोर्थ जो चीज है वो है स्ट्रक्चर। सीटेट का जो स्ट्रक्चर है, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आता है, सीडीपी कितने मार्क्स का आता है, ओके, ईवीएस, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस कितने मार्क्स का आता है, जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। ओके। जैसे कि क्या करते हैं ना बहुत सारे बच्चे, लैंग्वेज जो होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसमें क्या करते हैं कि हिंदी सिर्फ पूरा टाइम हिंदी ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो 30 मार्क्स का उसमें आएगा। तो 30 मार्क्स का आपका कंटेंट बेस्ड 15 मार्क्स का आपका कंटेंट बेस्ड आता है और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है। और हम क्या करते हैं, पूरा फोकस हिंदी के कंटेंट में ही खत्म कर देते हैं, राइट। कि मुझे ये ग्रामर पढ़ना है, फिर जो पैराग्राफ है वो सॉल्व करना है। व्याकरण में भी कितना कुछ पढ़ते हैं, राइट, जबकि व्याकरण इतना आता ही नहीं है। गिन चुन के सिर्फ 3 या 4 मार्क्स का ही व्याकरण आता है, बट हम पूरा टाइम व्याकरण पढ़ते रहते हैं, पूरा टाइम उसी में खत्म कर देते हैं, राइट। तो जो स्ट्रक्चर है ना वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। अगर आपको इतना पता है तो आप डेफिनेटली अपने सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और सीटेट को क्लियर भी कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो किन चीजों पे ध्यान देना है, फर्स्ट सिलेबस, सेकेंड PYQ, थर्ड बुक्स एंड फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर। और बुक्स में भी अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप समझते हैं, फिर समझ के अपने हिसाब से आप लिखते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा रहता है और काफी टाइम तक रहता है। बुक्स का पढ़ा हुआ इतना दिमाग में नहीं जाता और ना ही ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। तो मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि आप अगर बुक से भी पढ़ते हैं तो पहले समझ लीजिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उसके बाद अपने एक ओन वर्ड्स में एक बुक में लिख लीजिए। ओके। तो खुद के नोट्स बनाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा खुद के नोट्स जो है। तो फिर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।